क्या आप अपने जीवन के निर्णयों को लेकर अक्सर उलझन में रहते हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि आप बार बार गलत फैसले ले रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कोई फैसला लिया और बाद में अफसोस हुआ? क्या आप बार बार सोचते हैं, काश मैंने तब वो नहीं किया होता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेकिंग बेटर डिसीजंस भाग में आज हम बात करेंगे 4 ऐसे सिद्धांतों की जो हर सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनाता है। 1. अपने निर्णय खुद लो और उसकी जिम्मेदारी उठाओ। 2. योजना में लचीलापन रखो। 3. जीवन की घटनाओं को सहजता से स्वीकार करो। 4. सबसे बुरे की कल्पना करके मानसिक रूप से तैयार रहो। इस वीडियो में हम इन चारों सिद्धांतों को विस्तार से व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझते हैं। अगर आप अपने जीवन को संतुलित, मजबूत और सफल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो समय पर मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। मेकिंग बेटर डिसीजंस, बेहतर निर्णय लेना। हमें उन चीजों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें ब्रह्मांड को सौंप देना चाहिए। मुसोनियस रूफस। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देता है कि हम अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में क्या नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रणीय और अनियंत्रित कारकों के बीच अंतर करके हम अपने जीवन में बेहतर, अधिक प्रभावी विकल्प बना सकते हैं। उदाहरण। मुख्य बिंदु, उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, कल्पना करें कि आप नौकरी के लिए साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में चिंता करने के बजाय कि कितने अन्य उम्मीदवार हैं या साक्षात्कारकर्ता आपको कैसे देख सकता है। केवल उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। कंपनी पर गहन शोध करना, साक्षात्कार के सामान्य प्रश्नों के लिए अपने उत्तरों का अभ्यास करना और यह सुनिश्चित करना कि आप खुद को आत्मविश्वास से पेश करें। इन प्रबंधनीय कारकों में अपने प्रयासों को शामिल करके आप न केवल अपनी तत्परता बढ़ाते हैं, बल्कि बाहरी अनिश्चितताओं पर अनावश्यक तनाव को भी कम करते हैं, जिससे आपका प्रदर्शन अधिक संतुलित और प्रभावी होता है। मेकिंग बेटर डिसीजंस, बेहतर निर्णय लेना, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशल, निर्णय लेने पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। निर्णय ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। सही निर्णय हमें संतोष, सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि गलत निर्णय भी हमें सिखाकर आगे बढ़ाते हैं, अगर हम उससे सीखें तो। इस भाग में बात करेंगे ऐसे सिद्धांतों की जो हर सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनाता है। हर सिद्धांत एक विशेष परिस्थिति और उस पर हमारी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। मेकिंग योर ओन डिसीजंस, अपने निर्णय खुद लेना। यह हमें स्वतंत्र सोच की ओर प्रेरित करता है। निर्णय लेना आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। जब हम खुद निर्णय लेते हैं, हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बनते हैं। अक्सर लोग यह सोचकर निर्णय नहीं लेते कि अगर कुछ गलत हो गया तो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम निर्णय लेने से डरते हैं। जब हम दूसरों की राय पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा भी वही तय करते हैं। दृष्टिकोण बदलो, गलत निर्णय से डरने के बजाय हर निर्णय को एक सीखने का अवसर मानो। व्यावहारिक उदाहरण, नौकरी बदलने का निर्णय, किसी रिश्ते को निभाना या छोड़ना, किसी शहर में बसना, ये सभी निर्णय हमें ही लेने चाहिए, ताकि हमें अपने निर्णयों पर गर्व हो सके, चाहे परिणाम जो भी हो। अपने निर्णयों के लिए खुद खड़े होइए, यही असली आत्मसम्मान और आत्मविकास का मार्ग है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम खुद सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और उनके परिणामों को स्वीकार करते हैं, तभी हम एक परिपक्व, आत्मनिर्भर और समझदार इंसान बनते हैं। मुख्य विचार विस्तार से। 1. निर्णय लेना आत्मनिर्भरता। जब हम खुद निर्णय लेते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह एहसास कराती है कि हमारी जिंदगी हमारे ही हाथ में है और हम खुद इसके निर्माता हैं। उदाहरण, अगर आप यह तय करते हैं कि आप आगे क्या पढ़ाई करेंगे, कौन सी नौकरी चुनेंगे, तो आपने उस फैसले की जिम्मेदारी ली। यह भावना आपको सशक्त बनाती है, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। 2. डर से भागने के बजाय निर्णय लेना सीखो।
बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैंने गलती कर दी तो क्या होगा? अगर यह फैसला फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह डर ही हमें निष्क्रिय बना देता है। गलत निर्णय लेना उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना कोई निर्णय न लेना। क्योंकि अगर आपने गलती की तो आपने कुछ सीखा। लेकिन अगर कुछ किया ही नहीं तो आप वहीं के वहीं रह गए। 3. दूसरों की राय का संतुलित उपयोग करें, उन पर निर्भर मत बनो। दूसरों की सलाह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सलाह और निर्णय में फर्क है। सलाह जानकारी लेना, निर्णय अंतिम फैसला लेना। अगर आप हमेशा यह पूछते रहेंगे कि तू बता क्या करूं, वो क्या बोलेगा, तो आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होगी। जो आपको जानता भी नहीं, वो आपके जीवन का निर्णय क्यों करे? 4. नजरिया बदलो, गलत निर्णय भी सीखने का जरिया है। गलत निर्णय से डरने के बजाय उसे एक शिक्षा मानिए। हर गलत फैसला आपको बताता है कि आगे क्या नहीं करना है, और यही ज्ञान आपको बेहतर बनाता है। कोई भी बड़ा नेता, बिजनेसमैन, कलाकार, सबने गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा, जिम्मेदारी ली और आगे बढ़े। 5. व्यावहारिक उदाहरणों से समझें। कुछ आम लेकिन गहरे निर्णय जो हम सबको लेने होते हैं। नौकरी बदलने का निर्णय, क्या आप अपने वर्तमान काम से खुश नहीं हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए टिके हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? अगर आप खुद सोचें और निर्णय लें, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, संतोष रहेगा कि आपने खुद तय किया था। किसी रिश्ते को निभाना या छोड़ना, रिश्तों में अक्सर हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। लेकिन रिश्ते बहुत निजी होते हैं, यहाँ निर्णय सिर्फ आपका होना चाहिए, क्योंकि उसकी भावनात्मक जिम्मेदारी भी आपकी होगी। किसी शहर में बसना, अगर आप किसी दूसरे शहर में पढ़ाई, नौकरी या जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि बदलाव और संघर्ष का सामना आपको ही करना होगा। मुख्य संदेश, कोर मैसेज। अपने निर्णय खुद लीजिए। उनके लिए जवाबदेह बनिए। गलतियां होंगी, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बनेंगी। जब आप अपने निर्णयों के लिए खड़े होते हैं, तभी आत्मसम्मान और आत्मविकास की असली शुरुआत होती है। निष्कर्ष। निर्णय लेना डर का नहीं, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का खेल है। दूसरों की राय लें, लेकिन निर्णय हमेशा सोच समझकर खुद करें। गलत निर्णय से मत घबराइए, गलतियां भी आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकती हैं। एडजस्टिंग योर प्लान्स, अपनी योजनाओं को बदलना। जीवन कभी भी पूरी तरह हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। योजनाएं सिर्फ एक दिशा दिखाती हैं, लेकिन रास्ते में बदलाव आना स्वाभाविक है। अगर कोई योजना काम नहीं कर रही, तो उसे बदलने में कोई बुराई नहीं है। कई बार लोग योजना बदलने को कमजोरी मानते हैं, लेकिन लचीलापन ही असली ताकत है। मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्या जो योजना बनाई गई थी, वो अभी भी उपयुक्त है? यदि नहीं, तो बिना अहंकार के उसे अपडेट करो। व्यावहारिक उदाहरण। अगर आपने सोचा था कि 6 महीने में कोई स्किल सीखकर नौकरी पाओगे, लेकिन स्थिति बदल गई, तो योजना में बदलाव करके कोई वैकल्पिक रास्ता चुनो, जैसे इंटर्नशिप, छोटा प्रोजेक्ट या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को परिस्थिति के अनुसार बदलता है, वही आगे बढ़ता है। जिद्दी नहीं, समझदार बनो। परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को लचीला बनाना ही समझदारी है। कई बार हम सोच लेते हैं कि एक बार योजना बना ली तो अब उसी पर अड़े रहना है। लेकिन जब हालात बदलते हैं और हम अपनी योजना में बदलाव नहीं करते, तब हम ठहराव या असफलता का शिकार हो सकते हैं। एक योजनाएं दिशा दिखाती हैं, गंतव्य नहीं होती। योजनाएं केवल एक प्रारंभिक दिशा होती हैं। वे यह नहीं तय करती कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे या क्या वही रास्ता हमें मंजिल तक ले जाएगा। जैसे एक नाविक समंदर में अपनी मंजिल तय करता है, लेकिन तूफान, हवा की दिशा और लहरों के हिसाब से उसे रास्ता बदलना पड़ता है। पर मंजिल वही रहती है। योजना का उद्देश्य है शुरुआत करना, न कि अंधाधुंध उस पर अड़े रहना। 2. योजना में बदलाव करना कमजोरी नहीं, ताकत है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने अपनी योजना बदली, तो लोग कहेंगे कि हम डगमगा गए या हम हार मान गए। वे कहते हैं कि असली ताकत उसी में है जो स्थिति के अनुसार खुद को ढाल सके। लचीला इंसान जल्दी नहीं टूटता, जबकि जो अकड़कर खड़ा रहता है, वह पहली ही आंधी में गिर सकता है।
3 नियमित मूल्यांकन जरूरी है। क्या हमारी वर्तमान योजना आज की स्थिति में भी उपयुक्त है? अगर हां, तो आगे बढ़ो। अगर नहीं, तो बिना किसी अहंकार या शर्म के उसे सुधारो। जैसे मोबाइल ऐप के अपडेट आते हैं, वैसे ही जिंदगी की योजनाओं को भी अपग्रेड करना जरूरी होता है। 4 अहंकार या जिद के कारण योजना न बदलना मूर्खता है। कई बार हम योजना सिर्फ इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हमने दूसरों से कह दिया था या हमने दिल में ठान लिया था। यह जिद हमें आगे बढ़ने से रोकती है। योजना बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि विकास का संकेत है। बदलाव का अर्थ है कि आपने हालात को समझा, स्वयं को समझा और सही निर्णय लिया। व्यावहारिक उदाहरणों से समझें। उदाहरण 1, स्किल सीखना और नौकरी पाना। मान लीजिए, आपने प्लान किया था कि आप 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अच्छी नौकरी पा लेंगे। लेकिन 4 महीने बाद मार्केट की डिमांड बदल गई, या आपकी निजी परिस्थितियां, स्वास्थ्य, परिवार बदल गईं। अब अगर आप अपनी योजना में बदलाव नहीं करते और उसी रास्ते पर चलते रहेंगे, तो समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। समझदारी क्या होगी? कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढना, जैसे इंटर्नशिप लेना, छोटा प्रोजेक्ट करना, या ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग शुरू करना। उदाहरण 2, बिजनेस प्लान। मान लीजिए आपने सोचा कि आप 1 साल में X प्रोडक्ट बेचकर Y मुनाफा कमाएंगे। 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि मार्केट में किसी और का प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। अब या तो आप जिद पर अड़े रह सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं, या आप प्रोडक्ट या रणनीति बदलकर बाजार के साथ खुद को ढाल सकते हैं। स्मार्ट व्यक्ति वही है जो सीखता है और लचीलापन रखता है। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपनी योजना में बदलाव करता है, वही सफल होता है। जो जिद्दी है, वो टूटता है। और जो लचीला है, वो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। निष्कर्ष: योजना बनाना जरूरी है, पर उसे समय समय पर परखना और बदलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। योजना को स्थिर न माने, वह आपकी सेवा के लिए है, आप उसके गुलाम नहीं हैं। परिवर्तन का सामना कर पाने वाले ही आगे बढ़ते हैं, बाकी वहीं रुक जाते हैं। वेलकमिंग व्हाट हैपेंस, जो होता है उसे स्वीकार करना। यह हमें स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का महत्व बताता है। बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, मौसम, लोग, बाजार, समाज आदि। अगर हम हर उस चीज से लड़ते रहेंगे जो हमारे अनुसार नहीं होती, तो हम कभी संतोष नहीं पा सकते। स्वीकार्यता कमजोरी नहीं है, यह हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। जब आप घटनाओं को जैसा है वैसे देखना शुरू करते हैं, तब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सोच समझकर कार्य करते हैं। व्यावहारिक उदाहरण: अगर किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, तो उसकी आलोचना या अफसोस करने के बजाय इसे स्वीकार करें और समझें कि इसमें क्या सीख मिल सकती है। मुख्य संदेश: जो होता है उसे खुले मन से स्वीकार करो, तभी तुम अंदर से मजबूत और शांत बन सकोगे। जीवन की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उस पर जरूर हमारे नियंत्रण में होती है। इसलिए घटनाओं को स्वीकार करना ही मानसिक शांति, संतुलन और प्रगति की कुंजी है। हमारी बहुत सी परेशानियां हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों से होती हैं। जीवन में ऐसे कई कारक हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मौसम कैसा रहेगा, दूसरे लोग हमारे साथ कैसे पेश आएंगे, किसी कंपनी का चयन प्रक्रिया कैसी होगी, समाज का व्यवहार, आर्थिक मंदी या वैश्विक घटनाएं, इन सब पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम अक्सर इन्हीं चीजों से परेशान रहते हैं, लड़ते रहते हैं और अंत में थक हार जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बारिश आने से दुखी हो जाए, लेकिन क्या वो बारिश रोक सकता है? नहीं। तो बेहतर है कि वो या तो छाता ले या घर पर आराम करे। जो आपके अनुसार नहीं होता, उससे लड़ना नहीं, उसे समझना सीखो। कई बार हम यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन यह सोच न तो स्थिति बदलती है, न ही समाधान देती है। अगर हम हर उस चीज से लड़ते रहेंगे जो हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तो हम अंदर ही अंदर तनाव, कुंठा और निराशा से भर जाते हैं। एक परिपक्व व्यक्ति हालात को समझता है, उसे स्वीकार करता है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है।
3 स्वीकार्यता मानसिक ताकत। बहुत लोग मानते हैं कि स्वीकार करना यानी हार मान लेना, लेकिन इस धारणा को तोड़ते हैं। स्वीकार्यता का मतलब यह है कि हम यथार्थ को जैसे है वैसे देखने लगे हैं, बिना उसमें उलझे। जब हम जीवन की घटनाओं को तटस्थ होकर देखते हैं, तब हम गुस्से या डर से प्रतिक्रिया नहीं करते। हम स्थिति का मूल्यांकन कर पाते हैं। हम समाधान खोज पाते हैं। यह मानसिक परिपक्वता का प्रमाण है, कमजोरी नहीं। 4 घटनाओं को जैसे हैं वैसे देखना ही स्पष्टता की शुरुआत है। जब हम यह मान लेते हैं कि यह हुआ है, अब इसमें मैं क्या सीख सकता हूं या क्या कर सकता हूं, तब हम रिएक्टिव मोड रिएक्शन से बाहर आकर रिस्पॉन्सिव मोड रिस्पॉन्स में आते हैं। प्रतिक्रिया रिएक्शन भावनाओं से होती है। उत्तर रिस्पॉन्स समझ से होता है। व्यावहारिक उदाहरण। इंटरव्यू में रिजेक्शन। मान लीजिए आपने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और आपको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आप इसे व्यक्तिगत अपमान मानकर दुखी होंगे, तो यह आपको अंदर से तोड़ेगा। लेकिन अगर आप इस अनुभव को स्वीकार करें और सोचें कि क्या मेरे उत्तर अच्छे थे? क्या मेरी तैयारी में कुछ कमी थी? क्या मुझे किसी नए स्किल की जरूरत है? तो आप इस अनुभव से सीखेंगे और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यही है स्वीकार्यता से आत्मविकास की ओर बढ़ना। जो हो गया, उसे स्वीकार करो। जो हो रहा है, उसे समझो। जो होने वाला है, उसकी तैयारी करो। जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करना ही भीतर की स्थिरता और मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। निष्कर्ष। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन स्वीकृति हमारे हाथ में है। जो होता है उसे नकारो मत, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। जो स्वीकार करना जानता है, वही शांति में जीना सीखता है। प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, सबसे बुरे की तैयारी करना। यह एक बहुत ही व्यवहारिक और प्राचीन स्टोइक विचार पर आधारित है। जो बुरा हो सकता है, उसकी कल्पना करो और उसके लिए तैयार रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम नकारात्मक सोचें, बल्कि हम मानसिक रूप से हर स्थिति के लिए तैयार रहें। जब हम सबसे बुरे की कल्पना करके तैयार रहते हैं, तो अगर वास्तव में कुछ बुरा होता है, तो वह हमें तोड़ता नहीं। यह अभ्यास डर को कम करता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है। इसे प्रीमेडिटेशियो मलोरम यानी बुराई की पूर्व कल्पना कहते हैं, जो स्टोइक विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। व्यावहारिक उदाहरण। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सोचिए कि अगर यह फेल हो जाए तो क्या करेंगे। तब आप आर्थिक और मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, और शायद फेल न भी हो, क्योंकि आपने जोखिमों को पहले से देखा और कम किया। हर निर्णय के संभावित परिणामों को सोचो और सबसे कठिन स्थिति के लिए तैयार रहो। इससे डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके माध्यम से हमें एक अत्यंत व्यावहारिक और प्राचीन स्टोइक सिद्धांत से परिचित कराते हैं। प्रीमेडिटेशियो मलोरम अर्थात बुराई की पूर्व कल्पना। इसका उद्देश्य है सबसे बुरे की कल्पना करना, ताकि जब वह हो तो हम मानसिक रूप से तैयार रहें। यह सोचकर जीना कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा, हमें कमजोर बनाता है। जबकि बुरे की कल्पना करके उसकी तैयारी करना हमें स्थिर, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। एक यह नकारात्मक नहीं, यथार्थवादी सोच है। बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि बुरे की कल्पना करना यानी नकारात्मक सोचना। यह नकारात्मक नहीं, बल्कि बुद्धिमान और पूर्व तैयारी आधारित सोच है। जैसे कोई सैनिक युद्ध से पहले कठिन स्थितियों की कल्पना करता है, ताकि वह युद्ध में विचलित न हो। 2 जब हम पहले से सोच लेते हैं कि क्या गलत हो सकता है, तो हम टूटते नहीं हैं। सबसे बुरे की कल्पना करने का उद्देश्य है डर से बाहर निकलना, संभावित बाधाओं की तैयारी करना और आशावाद के साथ कार्य करना। यदि आपने पहले से संभावित समस्याओं की लिस्ट बना ली है और उनसे निपटने की योजना तैयार कर ली है, तो जब मुश्किल आएगी, तो आप अवसाद में नहीं गिरेंगे, बल्कि सक्रिय होकर समाधान निकालेंगे। 3 डर को घटाता है, निर्णय शक्ति को बढ़ाता है। डर हमें तब सबसे ज्यादा होता है जब हम अज्ञात का सामना करते हैं। जब हम सोचते ही नहीं कि कुछ गलत भी हो सकता है और अचानक वह हो जाए, तब हमारा मन घबरा जाता है। लेकिन जब हम सोचते हैं
अगर ऐसा हुआ तो क्या? उस स्थिति में मेरा अगला कदम क्या होगा? तब हम डर के स्थान पर तैयारी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाते हैं। 4. स्टोइक दर्शन में प्रीमेडिटेशियो मलोरम क्यों जरूरी है? स्टोइक दर्शन यह नहीं कहता कि हम नकारात्मक सोचें, बल्कि वह यह कहता है कि जो भी हो सकता है उसकी कल्पना करके तैयारी रखो, ताकि अगर वो घटित हो जाए तो हम हिले नहीं, और अगर न हो तो हम और भी आभारी रहें। व्यावहारिक उदाहरणों से समझें। उदाहरण 1. नया बिजनेस शुरू करना। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आदर्श सोच, मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन यथार्थ सोच, अगर यह बिजनेस फेल हो गया तो? क्या मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप है? क्या मैं कुछ समय फ्रीलांसिंग करके आय बना सकता हूं? क्या मैंने वैकल्पिक स्किल सीखी है? अब आपने डर को समझ लिया और उससे निपटने की योजना भी बना ली। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि आप तैयार हैं। उदाहरण 2. नौकरी बदलना। मान लीजिए आप एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे बुरी स्थिति, नई कंपनी टिकाऊ न निकले, या वर्क कल्चर खराब हो, या 6 महीने में छंटनी हो जाए। अब सोचिए, क्या आपके पास 3 महीने की सेविंग है? क्या आप तुरंत फ्रीलांसिंग या ट्यूटरिंग शुरू कर सकते हैं? क्या आप इस बदलाव को मानसिक रूप से स्वीकार कर पाएंगे? अगर हां, तो निर्णय लेने में डर कम होगा, क्योंकि आपने सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करके खुद को तैयार कर लिया है। क्या यह सोचने से आप डरपोक बनेंगे? बिल्कुल नहीं। बल्कि यह अभ्यास आपको डर से मुक्त करता है और आपके भीतर एक गंभीर, स्थिर और व्यावसायिक मानसिकता का विकास करता है। आप सिर्फ भाग्य पर नहीं, तैयारी और रणनीति पर भरोसा करते हैं। हर निर्णय के संभावित परिणामों को पहले सोचो। सबसे कठिन स्थिति की कल्पना करो, और अगर वो घटित हो जाए तो क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो तुम उस निर्णय को शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास से ले सकते हो। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ आशा नहीं, तैयारी भी जरूरी है। जो सबसे बुरे की कल्पना करता है वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। जब आप अगर कुछ गलत हुआ तो क्या का जवाब खुद को दे पाते हैं, तब आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं, बल्कि आगे बढ़ते हैं। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, मेकिंग बेटर डिसीजंस का सार है। 1. अपने निर्णय खुद लो और जिम्मेदारी उठाओ। 2. योजना में लचीलापन रखो। 3. जीवन की घटनाओं को सहजता से स्वीकार करो। 4. सबसे बुरे की कल्पना करके मानसिक रूप से तैयार रहो। इन 4 सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक संतुलित, समझदार और सफल जीवन की ओर बढ़ सकता है। जीवन में हम जो भी निर्णय लेते हैं वे हमारे भविष्य, भावनात्मक संतुलन, रिश्तों, करियर और मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम 4 मूलभूत सिद्धांतों को अपनाएं तो हम न सिर्फ बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बल्कि एक समझदार, संतुलित और सफल जीवन की ओर भी बढ़ सकते हैं। 1. अपने निर्णय खुद लो और जिम्मेदारी उठाओ। क्या मतलब है? जीवन में छोटे बड़े निर्णय जैसे करियर चुनना, रिश्ते निभाना, शहर बदलना, पैसे खर्च करना खुद लेने चाहिए। सलाह ली जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं का होना चाहिए। अगर परिणाम गलत भी निकले तो उसे सीख मानकर आगे बढ़ो, दूसरों को दोष मत दो। क्यों जरूरी है? जब आप खुद निर्णय लेते हैं तो आप स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनते हैं। आप अपने जीवन के कप्तान बनते हैं, या आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्या नहीं करना चाहिए? लोग क्या कहेंगे के डर से निर्णय टालना, हर बार दूसरों की सलाह पर चलना और खुद को नजरअंदाज करना। 2. योजना में लचीलापन रखो। क्या मतलब है? जीवन स्थिर नहीं है, इसलिए हमारी योजनाएं भी स्थिर नहीं हो सकती। जब हालात बदलें तो अपनी योजना को भी बदलिए। बदलाव को कमजोरी नहीं, समझदारी मानिए। क्यों जरूरी है? जो इंसान स्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकता है वही लंबी दौड़ में सफल होता है। जिद्दी रवैया आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि लचीलापन रास्ता दिखाता है। क्या करना चाहिए? हर कुछ समय में अपनी योजना की समीक्षा करें।
जो कारगर नहीं है उसे बदलें। जो उपयोगी है उसे जारी रखें। 3 जीवन की घटनाओं को सहजता से स्वीकार करो। क्या मतलब है? हर चीज आपके अनुसार नहीं होगी और यह ठीक है। जो हो रहा है उसे समझो, स्वीकार करो और देखो उसमें तुम्हारे लिए क्या सीख है। क्यों जरूरी है? जब आप विरोध करने की बजाय स्वीकार करते हैं तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं। यह मानसिक शांति और स्थिरता देता है। उदाहरण, अगर किसी अवसर में असफल हो गए तो क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ सोचने की बजाय इससे मुझे क्या सीखना चाहिए सोचना अधिक उपयोगी है। 4 सबसे बुरे की कल्पना करके मानसिक रूप से तैयार रहो। क्या मतलब है? कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो? उस स्थिति में तुम्हारी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तैयारी क्या है? क्यों जरूरी है? इससे डर कम होता है और निर्णय लेने की हिम्मत बढ़ती है। अगर बुरा समय आता भी है तो तुम घबराओगे नहीं, बल्कि पहले से तैयार रहोगे। स्टोइक अभ्यास। प्रीमेडिटेशियो मलोरम, बुरे की कल्पना करके आत्मतैयारी। इन 4 सिद्धांतों का संयुक्त प्रभाव। जब आप निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेते हो, लचीली योजना रखते हो, परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखते हो और बुरे की तैयारी रखते हो, तब आप किसी भी स्थिति में घबराते नहीं, टालते नहीं, झुकते नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से कार्य करते हो। मेकिंग बेटर डिसीजंस सिर्फ निर्णय लेने की कला नहीं सिखाता, यह हमें अपने जीवन का नेतृत्व करना सिखाता है। जो व्यक्ति इन 4 सिद्धांतों को अपनाता है, वही जीवन के तूफानों में स्थिर रहता है। वही असफलताओं से टूटता नहीं और वही सफलता को भी समझदारी से संभालता है। यही संतुलन, यही समझदारी और यही मानसिक शक्ति एक सफल जीवन की असली पहचान है। अगर आप इन 4 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सोच में स्पष्टता आएगी। आपका डर कम होगा और निर्णय लेना एक ताकत बन जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसा कौन सा फैसला है जिसे लेते हुए आप सबसे ज्यादा डरे थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो समय पर मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो आज किसी कठिन निर्णय से जूझ रहा है।